इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि तवज्जे, अपना नबी कैसा नबी है। सुभान अल्लाह। जिसका कलमा पढ़ते हैं देख लें, हर नबी शान वाला है, अपना नबी कैसा नबी है। जिसकी कल मेराज की याद आएगी इंशाअल्लाह आपको। कल इबादत करना होगा, रोजे का एहतमाम भी करना, मस्जिदों को आबाद भी करना, सलातुत तस्बीह भी पढ़ लेना, कुछ हुजूर की बारगाह में दुरूद भी पढ़ लेना। कल की रात अहद व मुआहदे की रात है। मेराज पे गए क्यों? उम्मत को बख्शवान। सौदा हो रहा था ना, वहां तो बातें भी ये की है। अल्लाह ने फरमाया महबूब आधी उम्मत को जन्नत में डाल देता हूं तेरी, ये पसंद है या शफात पसंद है? उसके नहीं मौला, आधी को नहीं, शफात मुझे दे दे। इसलिए कि आधी को जन्नत में डालेगा तो आधी किसका मुंह देखेगी? शफात दे दे यानी सिफारिश दे दे। कहा ठीक है महबूब, तू जिसे चाहेगा हम जन्नत अता कर दें। तो वहां तो अपनी जन्नत के होने के मुआहदे हुए तो अपना ही हक पहुंचता है कि हम ही करें। शबे कदर में तो सभी खत्मे कुरान करते हैं, शबे कदर में सभी खत्मे कुरान करते हैं, शबे बरात में भी सभी नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन ये रात खास आपके लिए, इसलिए कि आपकी मगफिरत के वादे हुए हैं। इरशाद हुआ महबूब मेरी इतनी बड़ी सल्तनत का दूल्हा कौन है तू जानता है? हुजूर ने कहा अल्लाह तू जानता है। अदब भी ये होता है ना बात करने का, अल्लाह तू जानता है। अब का महबूब चल, अब जरा उसका लुत्फ ले लें उन अल्फाज का। खुदा की कसम अगर ये अल्फाज हदीस में नहीं आते तो कभी कोई बयान नहीं करता। उस्ताद ज़मन लिखते हैं, मौलाना हसन बरेलवी लिखते हैं, अल्लाह ने कहा चल महबूब चल चल, तुझे दिखाता हूं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है। अपनी तरह बशर के साथ भी इस तरीके की इज्जत अफजाइयां होती है, अपनी तरह बशर के लिए भी होती है। इतने करीब बुलाया, अपने दस्ते कुदरत कंधों पे रखकर कहता है महबूब हबीब मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है तू जानता है? अर्ज़ की मौला तू जानता है। कहा चल हबीब तुझे दिखाऊं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है। आका फरमाते हैं मैं चला, अल्लाह ने जहां चाहा ले गया, और पर्दे पड़े थे, पर्दे हटे, जब पर्दे हटे तो कहा यही तो मेरी सल्तनत का दूल्हा है। आका कहते जब मैंने देखा वहां मैं ही था, कोई और नहीं था। किस शान से दिखाया, किस शान से दिखाया है हबीबी मेरी सल्तनत का दूल्हा है। लेकिन मेरे भाई जिसके साथ ये किया जाता है वो बताए ना, वो नूर है बशर है क्या है? कौन है? कौन गया इतने करीब बातें की, जिसके शानों पे हाथ रखे गए, कुदरत के दस्ते कुदरत रखा गया, जिससे बातें की, जिसे सलाम किया, जिसे प्यार किया, जिसे ले गया लाह मकाम पे भी ले गया, वहां से पता नहीं कहां ले गया, जहां कुछ नहीं है वहां ले गया। कहां है? हाथ जिब्रील भी गुम है, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं इस गर्द मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। अब कुर्बान जाऊं, हकीकत को तो कोई नहीं जानता, वो कौन था जो गया था। तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं एक होता है जात, एक होती है बोलो जात, और एक होती है जिल्ले जात। एक होती है उसको अपनी जबान में कहो जात का साया। एक है सूरज, एक है बोलो सूरज, और एक है सूरज का साया। एक है चांद और एक है चांद का, एक है बिल्डिंग और बिल्डिंग का इंसान, इंसान का दरख्त, दरख्त का। आप मुझे बताएं जो दरख्त का साया है वो दरख्त है कि दरख्त का गैर है? बहुत सोच के जवाब देना। अब उस मंजिल पर आ गए हैं, मेराज पे गया कौन? तवज्जो है? देखिए नहीं समझ में आ रही तो मैं बात अभी खत्म करता हूं, लेकिन अगर समझ में आ रही तो ईमान ताजा कर लो। अब उस मंजिल पर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी किसी महफिल में हमने ये बात कही हो। उस मंजिल पर आए हैं, बोलो बोलो
ہے؟ بولو نہ وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے، درخت نہیں ہے، لیکن غیر درخت بھی حافظ غفران کا سایہ، حافظ غفران نہیں ہے لیکن وہ امین القادری بھی نہیں ہے، وہ سعد بھی نہیں ہے، وہ عبداللہ بھی نہیں ہے، وہ عبد الرحمان بھی نہیں ہے، کون ہے؟ غفران نہیں ہے لیکن غفران کا غیر بھی نہیں ہے، توجہ توجہ ہے، وہ غفران نہیں، غفران کا غیر بھی نہیں، درخت کا سایہ درخت نہیں، درخت کا غیر بھی نہیں، چاند کا سایہ چاند نہیں، چاند کا غیر بھی نہیں، سورج کا سایہ سورج نہیں، سورج کا غیر بھی نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو معراج پر گیا، جس کے کندھوں پہ دست قدرت رکھی ہے، جو معراج پر گیا، السلام علیکہ ایھا النبی کہا گیا، وہ خدا نہیں تھا مگر وہ خدا کا سایہ تھا، اور کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔